16वीं शताब्दी के मध्य में भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक छोटा लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य था नरकगढ़। यह नाम किसी शाप की तरह इस भूमि पर चिपका हुआ था, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में जितना खून बह चुका था उतना शायद ही किसी और जगह बहा हो। इस राज्य के राजा थे महाराज भीमदेव सिंह, जो अपने समय के एक समझदार और न्यायप्रिय शासक माने जाते थे। उनका एकमात्र पुत्र विक्रमदेव था, एक सुशिक्षित, चुप रहने वाला और देखने में तेज, लेकिन उसकी आंखों में अक्सर एक ऐसी गहराई दिखती थी जिसमें दर्द से ज्यादा महत्वाकांक्षा भरी थी। बचपन में उसकी मां का देहांत हो गया था और यह घटना उसके मन में गहरी छाप छोड़ गई थी। धीरे धीरे वह क्रूरता और ताकत के प्रति आकर्षित होने लगा। उसे लगता था कि करुणा केवल कमजोरों का कहना है और सत्ता केवल डर से चलती है। विक्रमदेव को विरासत में सत्ता नहीं चाहिए थी, उसे तत्काल गद्दी पर बैठना था। एक रात उसने अपने ही पिता के भोजन में छर मिला दिया। महल में चीख पुकार मच गई। भीमदेव की हालत बिगड़ती चली गई और अंततः उन्होंने दम तोड़ दिया। किसी को भी शक नहीं हुआ, क्योंकि विक्रम ने रोते हुए अपने पिता के शव को कंधा दिया और दरबारियों के सामने शोक जताया। लेकिन इसी मातम के बीच उसका राज तिलक हुआ और युवा विक्रमदेव ने नरकगढ़ की गद्दी संभाल ली। उसकी आंखों में अब न कोई प्रेम था, न दया, केवल लालसा और नियंत्रण की भूख थी। विक्रमदेव का शासन शुरू होते ही नरकगढ़ की फिजा बदल गई। सबसे पहला आदेश था, हर परिवार हर महीने राजा को एक स्वर्ण मुद्रा देगा, चाहे भुखमरी क्यों न हो जाए। इसके बाद उसने गांवों पर सैनिकों को तैनात कर दिया, जो हर रात निरीक्षण करते। जरा सी अवहेलना पर परिवार के पुरुषों को कोड़ों से पीटा जाता और महिलाओं को अपमानित किया जाता। कई बार महिलाओं को जबरन महल लाया जाता, जहां उन्हें राजा के लिए नृत्य करना पड़ता, और कई बार उसकी रात्रि संगिनी भी बनना पड़ता। बच्चों को खेलने की बजाय युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाने लगा, क्योंकि राजा चाहता था कि उसकी सेना बचपन से तैयार हो। धीरे धीरे नरकगढ़ की भूमि एक खुली जेल में तब्दील हो गई। महल के भीतर विक्रमदेव अपने जीवन का भोग विलास कर रहा था। शराब, संगीत और वासनाओं से भरा हर दिन एक उत्सव जैसा होता था। लेकिन प्रजा की हालत इतनी बदतर हो गई थी कि लोग अपने बच्चों को छर दे देते थे, ताकि वे इस नर्क से बचे रहें। इन सब के बीच एक किरदार धीरे धीरे उभर रहा था, मालिनी। वो एक बेहद सुंदर और विदुषी नर्तकी थी, जो बचपन में ही सैनिकों द्वारा उठा ली गई थी और अब महल की प्रिय नर्तकी बन चुकी थी। लेकिन उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ विद्रोह की चिंगारी भी थी। वह जानती थी कि राजा एक दरिंदा है और उसे रोकने वाला अब कोई नहीं बचा। लेकिन उसने फैसला किया कि वो ही इस दरिंदे का अंत करेगी। महल में रहते हुए उसने कई सैनिकों से मित्रता की और गुप्त रूप से राज्य के उन लोगों से संपर्क बनाया जो कभी भीमदेव की सेना का हिस्सा थे। मालिनी को सहायता मिली अर्जुन सिंह नामक एक पूर्व सेना नायक से, जो वर्षों से जंगल में छुपकर राज्य में क्रांति लाने का सपना देख रहा था। मालिनी के जरिए उसे महल का नक्शा, राजा की दिनचर्या और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी मिलती रही। फिर आया वह दिन जब विद्रोह की चिंगारी ज्वाला में बदलने वाली थी। एक रात जब महल में बड़ा उत्सव था और राजा शराब में डूबा हुआ था, तब रक्तदीप नामक गुप्त संगठन के योद्धाओं ने महल के पीछे के द्वार से प्रवेश किया। अंदर से मालिनी ने मुख्य दरवाजा खुलवाया और चारों तरफ आग और रक्त का तांडव शुरू हो गया। सैनिकों और विद्रोहियों के बीच भीषण युद्ध हुआ। राजा विक्रमदेव ने खुद तलवार उठाई और दर्जनों विद्रोहियों को मार गिराया। वो कोई मामूली योद्धा नहीं था, उसका क्रोध एक ज्वालामुखी की तरह फूटा था। पर तभी उसकी नज़र मालिनी पर पड़ी, जो दीवार के पास अर्जुन सिंह से बातें कर रही थी। वो तिलमिला उठा। उसने चीखते हुए कहा, तू ही थी मेरी बर्बादी की जड़, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। वह झपट कर मालिनी की ओर बढ़ा, लेकिन उससे पहले अर्जुन सिंह ने पीछे से भाला उसकी छाती में घुसा दिया। राजा नीचे गिरा, लेकिन उसकी आंखें आखिरी सांस तक क्रोध से जलती रहीं। राजा के मरते ही सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नरकगढ़ की प्रजा पहली बार खुले आसमान के नीचे सांस ले रही थी, जिसमें डर की जगह उम्मीद भरी थी। महल के खंडहरों को साफ कर एक पाठशाला में बदला गया, जहां मालिनी ने खुद बच्चियों को शिक्षा दी। अर्जुन सिंह को जनता का नेता चुना गया, जिसने नया शासन व्यवस्था लागू की, जनता के लिए, जनता के द्वारा।
सम्राट विक्रमदेव अब इतिहास बन चुका था। एक ऐसा इतिहास जो डराता है, रुलाता है और यह सिखाता है कि जब सत्ता क्रूर हो जाए तो विद्रोह जन्म लेता है। आज भी नरकगढ़ के पुराने खंडहरों में लोग कान लगाकर सुनते हैं। कहते हैं रात को अब भी किसी राजा की चीखें सुनाई देती हैं जो कहता है मैं अमर हूँ, लेकिन इतिहास ने उसे हमेशा के लिए दफना दिया।